हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की आपकी वीडियो है जो आपकी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ यूपी पुलिस में, जो आपका यूपी जीके का जो सिलेबस है उसी से संबंधित मैं आपको डेली बाई डेली क्लास कराता जा रहा हूँ। तो आज की ये तीसरी क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 3 मान लो आप। मतलब मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं आपके लिए। अगर आप मतलब पढ़ के भी नहीं, अगर इस वीडियो को देख के चले जाओगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगर आप देख के भी चले जाओगे तो शायद आप मतलब कर जाओगे यूपी पुलिस के या किसी भी यूपी के किसी भी अदर एग्ज़ाम में जिसमें यूपी से मतलब रिलेटेड जीके के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आप कर जाओगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, आप वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस पहले सही होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बाद में सही होते हैं। और क्वेश्चंस पे गौर दिया करो, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो सब देख लिया करो, ठीक है। तो जैसे आज का आपका टॉपिक है वो वही आपका यूपी जीके से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो आपको पता ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है हापुड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका है लखीमपुर खीरी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल है आपका 7680 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर पूछे आपसे इस ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, तो 7680 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, ठीक है। और सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए, सबसे छोटा ज़िला तो मैंने साथ में ही लिख दिया है। सबसे छोटा ज़िला पूछा जाए तो कौन सा है आपका, ये वाला है हापुड़, ठीक है। और इससे छोटा ये है दूसरे नंबर पे, मतलब सबसे छोटा दूसरे नंबर पर गाज़ियाबाद, पहले नंबर पर सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर उससे छोटा सोनभद्र है, ठीक है। सबसे छोटे की बात करें तो हापुड़ है और उसके बाद है आपका गाज़ियाबाद, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और देखते रहना। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कारागारों की मतलब संख्या कितनी है, ठीक है, या संस्थाएं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या है आपकी 72, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कारागारों की संख्या पूछी जाए तो आपकी 72 है। अगर जिला कारागारों की संख्या पूछी जाए तो आपकी हैं जिला कारागार, तो आपकी संख्या है 62। अगर पूछा जाए ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्था कितनी है, 72। और जिला कारागारों की संख्या पूछी जाए तो 62 है, यानी 62, ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता के बाद कौन थे, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चौधरी नारायण सिंह, दूसरा है सुचेता कृपलानी, और तीसरा है आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और चौथा है आपका विश्वनाथ प्रताप, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पहली बात तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे आपके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप अगर इनकी बात करें, चौधरी नारायण सिंह जी आपके उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री तो कौन थे आपके, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो चौधरी नारायण सिंह थे, ठीक है। अगर आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री पूछी जाए तो कौन से होंगे आपकी, सुचेता कृपलानी। ये मतलब प्रदेश की ही नहीं, ये आपके मतलब देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। और आपका इसका आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, और तीसरा मायावती, और चौथा है एनी बेसेंट। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसकी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, ठीक है। ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी, देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी आपकी, यही थी राज्यपाल आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये आपके दूसरा ऑप्शन ये दे रखा सुचेता कृपलानी, ये आपकी प्रथम महिला आपको मैंने बताई दिया मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और ये आपकी मायावती हैं, ये भी थी, और ये सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं, ठीक है।
अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है आपकी? मायावती। ठीक है, कितनी बार बन चुकी है? 4 बार। ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी आपकी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये आपकी देश की भी थी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, जैसे आपका ये वाला अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर। तो आपके ऑप्शन दे रखा है, प्रथम ऑप्शन है आपका वाल्टर मोर्गन। ठीक है, दूसरा है आपका राजेश बिंदल, तीसरा है आपका विश्वंभर दयाल और चौथा है आपका श्री चंद्र भाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाल्टर मोर्गन जो हैं आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, किसके? हाई कोर्ट के। ठीक है, और ये कब से कब तक रहे थे? तो 1866 से 1871 का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और जो आपके राजेंद्र बिंदल हैं ये आपके पूर्व हैं, जो अभी रहे हैं ना, उनसे पूर्व कौन है? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं राजेंद्र बिंदल। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रीतिकर दिवाकर हैं आपकी अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्य न्यायाधीश। कौन हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्य न्यायाधीश? आपकी प्रीतिकर दिवाकर हैं। ठीक है, और ये आपके विश्वंभर दयाल हैं प्रथम लोकायुक्त। कौन थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे आपके? विश्वंभर दयाल। ठीक है, और श्री चंद्र बयाल आपके ये कौन थे? ये थे आपके जो आपकी विधान परिषद होती है, जो आपकी विधान परिषद होती है, विधान परिषद उसके सभापति। ठीक है, जो प्रथम थे उसी के सभापति थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर करते चलोगे क्वेश्चनों को तो आपके लिए फ़ायदा भी हो। एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन बना रहे हो तो ये देखते चलना। जैसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर तो आपका ए सही हो जाएगा, वाल्टर मोर्गन। इनका अगर कार्यकाल वगैरह पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में तो 1866 से 1871 तक। ठीक है, और अभी राजेश बिंदल कौन है? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी 2021 में इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। और ये प्रीतिकर ये अब की प्रेजेंट टाइम पे हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इनका 2023 तक कार्यकाल है और बाकी का बाद में पता चलेगा। ठीक है, और विश्वंभर दयाल कौन थे? प्रथम लोकायुक्त, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और श्री चंद्र भाल कौन थे? आपके विधान परिषद के सभापति। ठीक है, तो इससे आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए। ये प्रथम थे। ठीक है, जो प्रथम आपका जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको 9 मार्च 1993, 1 जनवरी 1994, 7 अक्टूबर 2002 या 14 सितंबर 2005। ठीक है, तो देखना 9 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1994 को आपका उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, और 7 अक्टूबर 2002 को जो आपका उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग है, मानव अधिकार आयोग, इसका गठन हुआ था। ठीक है, और 14 सितंबर 2005 को आपका सूचना आयोग का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, याद रखना। उत्तर प्रदेश का शीर्ष न्यायालय, मतलब उत्तर प्रदेश का शीर्ष न्यायालय है आपका राजस्व परिषद, तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये है आपका प्रयागराज में स्थित। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश का सबसे शीर्ष न्यायालय कौन सा है, तो ये है आपका राजस्व परिषद। ठीक है, और इसका कहाँ पर है? ये प्रयागराज में। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश का शीर्ष न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है जब ज़्यादा डीप पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आ जाते हैं क्वेश्चन अधिनियम वगैरह से। तो कब पारित किया गया था? आपका 1947 में पारित किया गया था। और स्थापना कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त
1947 में आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1947 में अधिनियम आया था, 1947 में प्रथम पंचायत का गठन हो गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आगरा, दूसरा दे रखा है कानपुर, तीसरा दे रखा है उन्नाव, चौथा दे रखा है आपका गाजियाबाद। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कानपुर, यानी भारतीय चमड़ा व रंगाई व जूता संस्थान है आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, शिक्षा किस सूची का विषय है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने 10वां अलग मान लो चाहे कैसे भी मान लो, मैंने सोचा बच्चों को अब इतनी जानकारी दी जा रही है तो कुछ और अच्छी जानकारी दी जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो। यानी शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा आता है आपका समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा ये तीनों सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये आपके 7वीं अनुसूची, आप संविधान में पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इस टाइम पे संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, यानी विषय पूछ लेता है कभी कभी कि आपके संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। और राज्य सूची में इस टाइम पे 61 विषय हैं, 61 विषय। ठीक है, और आपके समवर्ती सूची में इस टाइम पे 52 विषय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपके राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, 52। ठीक है, अच्छा आप लोग जानते होंगे कि समवर्ती सूची का मतलब क्या है। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य का भी थोड़ा 50% या कितना भी परसेंट मान लो आप, या 60%, और उसमें थोड़ा सेंट्रल का यानी संघ सरकार का, इसीलिए वो बनती है समवर्ती सूची। तो शिक्षा किस सूची का विषय आपका, ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं शिक्षा से आता है। देखो वैसे अगर मान के चलो, जैसे राज्य सूची के अगर आप मानो यानी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करो, तो राज्य सूची में सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैंने बताऊँ आपको मैं, जैसे टोल आता है ना, टोल वाला, टोल टैक्स आपका राज्य सूची का विषय है। जैसे कृषि कर होता है, कृषि वाला, कृषि कर, ये आपका राज्य सूची का विषय है। और जैसे भूमि कर वगैरह, भूमि कर और आयकर, ये आपके सभी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, राज्य सूची के विषय में। अगर आप संघ सूची की बात करो तो इसमें देखो जो आपका रक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, या विदेशों से संबंधित, जैसे विदेशों से संबंधित चीज़ें हैं तो ये इसमें आएंगी। ठीक है, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह होती है तो मतलब इसी में आएंगी, बीमा वगैरह इसी में आएंगे, बीमा या पॉलिसी वगैरह। और बाकी की चीज़ें मतलब ये संघ सूची का विषय है। और आपका समवर्ती सूची आप जानते हो, शिक्षा वगैरह हैं, बाकी की चीज़ें हैं। और राज्य, जैसे शिक्षा इसी में आएगी, आपकी समवर्ती सूची में आएगी। ठीक है, शिक्षा। और राज्य सूची में आपकी जैसे पुलिस वगैरह इसी में आती है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे यूपी पुलिस है तो किसकी है, वो राज्य की तो है, तो यूपी पुलिस हो गई। अगर बात करें आप जैसे आरपीएफ वगैरह की, तो कहाँ पे आ जाएगी, वो संघ सूची में आ जाएगी, आरपीएफ। और एक आरपीएफ जी तो आ गई, और एक होती है जीआरपी, तो जीआरपी इसमें आ जाती है। जीआरपी किस में आएगी, जीआरपी आती है आपकी, जीआरपी आती है आपकी राज्य सूची में, लेकिन आरपीएफ इसी में आएगी। जैसे और भी फोर्स वगैरह, तो ये इसमें आएंगी राज्य सूची, मतलब संघ सूची में। ठीक है, और बाकी का आपका शिक्षा या बाकी की चीज़ें जो समवर्ती सूची में वही आएंगी, जैसे आपके उसमें होंगी, राज्य में भी होंगे और इसमें भी होंगे। ठीक है, तो और बाकी का आप देख लेना। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो, आपके भाई या दोस्त वगैरह जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो थोड़ा बहुत। अगर समझ में आया है तो कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, बाय।